नमो नमः सतपुर सगुण नमस्कार गुरु की नई सुर नर मुनि जन साधु। पहली बार देख रही है अजीब सा लग रहा है, हमने देखा ही नहीं पहले कभी। बगैर दहेज की शादियां यहाँ होती हैं 17 मिनट में। कोई लेन देन नहीं हो, ना तेल चढ़े ना हल्दी, कुछ नहीं हो, और बिना खर्चा का ना कुछ चीज लगे। ये बिस्कुट और चाय में गरीब है क्या आप इस खर्चा बचा रहे हैं? कोई गरीब न हो चाहे बड़ा हो, देना लेना कुछ नहीं होता। कैसे मानेंगे सब मानेंगे, वो मानेंगे जब निःशुल्क हो रही है शादी, ना तेल लगे ना कुछ लगे तो होगी। मतलब हर्रा लगे ना फिटकी और रंग चोखा वाला काम हो रहा है भाई यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, जैसे कि अब समाज में हम देख रहे हैं क्या बहुत दहेज लेना हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है एक तरफा, क्योंकि मारपीट इसके द्वारा अगर दहेज ना दिया जाए तो ये सही तरीके से बिना पैसे के लेन देन की शादी हो जाती। सही है बिल्कुल। कि हम यहाँ पे रामायणी स्थल पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राम बगदरा गाडरवारा तहसील में यहाँ पे रामायणी यहाँ पे देख सकते हैं हो रही है शादी। रामायणी को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। काफी दूर यहाँ पे छतों मकानों में यहाँ पे एक सैलाब उमड़ा हुआ है देखने के लिए शादी। और रामायणी को जो है आप देख सकते हैं शादी रामायणी को देखने के लिए उमड़ा हुआ है। आप यहाँ पे महज 17 मिनटों में दोस्तों यहाँ पे जो शादी हो रही है, ये संत रामपाल जी महाराज जी जो है बताते हैं, उनके अनुयायी बताते हैं 17 मिनटों में जो शादी है उसके अनुरूप शादी होती है। उसको लेकर यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पे जो वर और वधू है उनसे हम जानना चाहेंगे उनके नाम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। दो जोड़ों का मेल शादी का है खेल यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अनुयायी द्वारा यहाँ पे रामायणी का आयोजन किया गया है उसको लेकर हम बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका जानना चाहेंगे? पूरन दास जी। कहाँ से हैं आप? ग्राम बोदरी तहसील पोस्ट गाडरवारा जिला नरसिंहपुर एमपी से। और एक उमंग रहती है कि घोड़े में बारात के साथ ढोल धमाके के साथ शादी में जाएं। हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं। घोड़े डीजे वगैरह जो काम है ये अनावश्यक काम है, इसलिए हम लोग सिंपल साधारण तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार शादी करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई अनावश्यक खर्च नहीं किया जाता है। क्योंकि जिसने अपनी बच्ची को हमको दे दिया है उससे ज़्यादा कोई धन को प्यार थोड़ी ना करता है। आपको कैसे विश्वास हुआ इसका? वो हमारे गुरुजी हैं, उनके नियम ना बहुत अच्छे हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, इसलिए इनका अटूट विश्वास बढ़ जाता है। क्या नाम है जी आपका? सूरज दास। हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे हमने नाम दीक्षा ली, उन्हीं से प्रेरणा मिली हमको। आपका क्या नाम है बहन जी? संगीता दासी। कहाँ से हैं? बोदरी से। क्या करते हैं आप? अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं 12th क्लास की। क्या नाम है आपका? मिथुन दास। क्या करते हैं आप? गोलगप्पे का धंधा करते हैं, फुल्की का। आप फुल्की की दुकान लगाते हैं? जी सर, देखा जाता है कि जब शादी होती है फुल्की की दुकान भी लगती है, आपने देखा होगा। आप तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे? नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, फुल्की की दुकान यहाँ कुछ नहीं लगती है। क्यों नहीं लगाते? हम और भी जगह लगाते हैं, लेकिन हमारे जो गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, ये हमारा आडम्बर, फालतू के आडम्बर नहीं करना है। जी ऐसा है कि जैसे गाजे बाजे से होती है तो उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी फिजूल खर्ची बंद कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि कन्याओं को माताएं पेट में मार देती थीं। जो माँ अपनी 9 महीने की मतलब बच्ची को रखते हैं पेट में, और उसको ख़त्म करने का उद्देश्य रीजन क्या था? क्या बेटी किसी को बुरी लगती है? नहीं लगती ना। सिर्फ उद्देश्य यही था कि अगर ये पैदा हो गई तो इसको पढ़ाई करने में लाखों करोड़ों रुपए जैसे खर्च हो जाते हैं, जिसकी जैसी औकात होती है। तो ये सब बंद कर रहे हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। क्या नाम है आपका? ये महेंद्र दास है। ऐसी बात है, हर वर्ग के लोग यहाँ पे शादी रामायणी में आए हैं। यहाँ पे माताएं बहनें भी आएंगे, हम उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि बहन जी लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे ये दारू पानी नशा का वगैरह नहीं है। आपके भनेज है लड़की? नहीं, लड़की है हमारी भानेज बबली। तो दहेज नहीं देना पड़ा आपको? नहीं देना पड़ा, इसमें प्रथा ही नहीं है दहेज की। सारे खर्चे बच गए मतलब? हाँ और क्या। अब लगा तो कुछ नहीं है इसमें, न कुछ ऐसी बातें हुई, न दारू है न पानी है, कुछ नहीं है इसमें। नाचना गाना भी आपको गाने नहीं मिला तो आप गुस्सा तो नहीं? नहीं है, क्यों रहेंगे, वो तो सिंपल शादी है। कैसे प्रेरणा मिली आपको? हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी, और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, और आज मतलब मैं यहाँ दिख रही हूँ तो संत रामपाल जी महाराज का दिया जीवन है मेरा। मतलब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, थायराइड इतना ज़्यादा बढ़ गया था, 5 रहन चाहिए 25.5 हो गया था, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था हर जगह, और भूत प्रेत बाधा ये सब चीज़ें भी थी। तो हमें कहीं भी आराम नहीं लग रहा था। हमारे मतलब हस्बैंड ने हमें सब जगह दिखाया था, कहीं भी आराम, केवल संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ से जाके हमको आराम। लाभ की बात हुई, लेकिन यहाँ शादी की बात कर रहे थे कि शादी में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं और लोग ढोल धमाके के साथ आते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ देखने नहीं मिला?
नहीं, यही सब तो अपन को बंद करना है। मतलब ये ढोल धमाके बैंड बाजे यही तो अपन को बंद करना है। क्यों बंद करना है भाई? ये बंद करना है, फालतू खर्च हो रहा है। अब ढोल धमाके साथ रात में बारात लगेगी, ड्रिंकिंग करेंगे लोग, लड़ाइयाँ होंगी, ये सब चीज़ें अपन को मतलब एक सात्विक अच्छे साध्वी तरीके से अपन को शादी करना है। लेकिन लोगों का तो मानना है कि जब तक दारू और ये शराब नशा ना हो तो शादी रमणीय जैसे नहीं लगती। नहीं, ये तो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है ना। ये दारू नशा करेंगे यही शादियाँ होती हैं क्या? शादी मतलब एक बंधन है और परमात्मा से मतलब जोड़ के करो अपन, वही है। ये थोड़ी कि बैंड बाजों के साथ शादी करो वो शादी होती है, ये नहीं है। पंडित जो बोलते हैं कि 7 फेरे करो फिर उसके बाद 7 जन्मों तक उनका बंधन रहेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पंडित वगैरह कुछ नहीं। हाँ, जब बंधन हो रहा है, 7 फेरे पड़ रहे हैं, उसके बाद शादी टूट रही है, क्यों टूट रही है? ये थे क्या मुहूर्त की बात कर रहे थे? 7 फेरों का बंधन होता है। ये बताओ बंधन होते हुए भी उनकी शादी क्यों टूट जाती है? वो क्यों अलग अलग रहने लगते हैं? उनकी क्यों इतनी सारी समस्या बन जाती हैं? हमारे गुरुजी बताते हैं ये बंधन तो पहले से ही परमात्मा जोड़ रखे हैं, हमें तो सिर्फ उनका एक मिलान करना रहता है, जो कि साध्वी तरीके से साधारण तरीके से कर सकते हैं। दिलवाते हैं कि ऐसे शादी करो। हाँ, पंडित बताते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, कहाँ रहते हैं अच्छे से? उनमें फिर भी कई प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, फिर भी कभी अच्छे से नहीं रह पाते। और जो गुरुजी ज्ञान के आधार पर बताते हैं कि बेटा हमें ऐसी शादी करनी चाहिए जो कि वेद के अनुसार ज्ञान बताते हैं, वो सही रहता है। कौन है आप? संत रामपाल जी महाराज। हमारी बच्ची की शादी करी है। दहेज लिया क्या? नहीं ना, दहेज लिया ना दिया, कोई समस्या नहीं है। आज भी मालिक के बढ़िया सुकून से रह रही है अपनी बिटिया। शादी और रमेणी भंडारा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। कैसे चल रहा है? भंडारा चल रहा है, क्या है, कैसे एक भोजन पानी प्रसादी कैसे यहाँ पे व्यवस्था की जाती है? कहाँ से आप? भगवानी से। यहाँ पे भंडारा आप लोग यहाँ पे पंगत होती है? नहीं, हम घर से खुद लाते, अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। ऐसा क्यों? यदि यानी बोझ नहीं बनना चाहते, लड़के पक्ष या लड़की पक्ष पे हम लोग बोझ नहीं बनना चाहते। अब तरह तरह के पकवान बनते हैं, लोग खूब सारे लोग आते हैं, ऐसा कुछ यहाँ देखने नहीं मिलता। नहीं भगत जी, यहाँ पर जो कुछ भी है सब सामने है। क्या खा रहे हो इधर पे? यहाँ पर सब्जी और रोटी पूड़ी। तो ये घर से लाए हो बना के आप? अभी भगत जी हम घर से लाए हैं, बाकी सब यहीं पर मिलता है। तो ये आपको बोला जाता है कि खुद से बना के लाते हैं? नहीं भगत जी, ये हम अभी अपनी खुशी से लेकर आए हैं। भाई जाहिर सी बात है, सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन खुद बाराती अपने खुद बनाकर लेके आते। परमात्मा के विधान के तहत संत रामपाल जी महाराज जो आज तत्वदर्शी पृथ्वी पर आए हुए हैं, उनके जो आदेश हम लोगों को मिलते हैं, 17 मिनट में जो शादी करने का आपने प्रश्न किया है, 17 मिनट में किसी प्रकार का आडम्बर नहीं होता, किसी प्रकार का दहेज नहीं होता, किसी प्रकार की बारात नहीं होती, कोई डीजे नहीं होता, कोई नशा करके नहीं आता है ऐसे कार्यक्रम में, ना किसी प्रकार का मैंने कुप्रथा होती है। यहाँ परमात्मा ने जो शास्त्र विधि के अनुसार संबंध करने का बताया, शादी करने का बताया, उसके तहत परमात्मा की वाणी चलती है। 17 मिनट में जो कबीर वाणी है परमात्मा की, उसके माध्यम से संपन्न होती हैं।